स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड शुरू हो गया है। यूएसए की तरफ से यहां पर पहुंच रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 वॉरशिप्स, जिन पर डिप्लॉयड होंगे मल्टीपल F-25। एक यूएसएस ट्रिपोली कैरियर भी मौजूद होगा एंड हेलीकॉप्टर्स की तो गिनती मत ही पूछो। ईरान के साथ अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे यूएसए भी मौजूद होगा एंड इन दोनों के बीच पिसेगी वर्ल्ड इकोनॉमी। ऑलरेडी प्लानिंग की जा रही है ऑयल प्राइसेस को $150 पर बैरल तक पहुंचाने की एंड यूएसए अब कह रहा है कि ईरान इज टेरराइजिंग द वर्ल्ड। What they have done is engage in this act of economic terrorism against the entire world. यूएसए पे खुद सेम एलिगेशन लगे कि वॉर तो पहले आपने स्टार्ट की, इतनी हेवी डिप्लॉयमेंट भी आप कर रहे हो, तो टेररिस्ट सिर्फ ईरान कैसे? जिसका जवाब देते हुए यूएसए ने कहा कि हम किसी दूसरे कंट्रीज के वेसल्स पर अटैक नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं शिप्स को टारगेट करेंगे जिससे ईरान में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा हो। और ये बात जैसे ही चाइना को पता चली, उनके डिफेंस मिनिस्टर का तुरंत एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने यूएसए को वार्निंग दी कि हमारे ईरान के साथ कई ट्रेड एंड एनर्जी अग्रीमेंट्स है, वी एक्सपेक्ट अदर्स नॉट टू इंटरफेयर, द स्ट्रेट इज ओपन फॉर अस। एंड अब आप एक बात समझ जाओ कि इस एरिया में अगर छोटी सी भी गलती हुई तो उससे बहुत बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा, और जो कि होना ही है, क्योंकि ईरान भी कह रहा है कि द रेड बीज ऑफ पर्शियन गर्ल्स आर रेडी। अबे तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, सेड ईरान। एंड तुम मानो ना मानो पर दुनिया की नजर में अब ईरान पॉजिटिव बनता जा रहा है। एंड जब से ट्रंप ने पोप को बुरा भला बोला है, तब से यूएसए पे एंटी क्राइस्ट का भी टैग लग रहा है। एंड ईरान जैसा इस्लामिक देश भी पोप का स्टैंड ले रहा है, जिससे ट्रंप और खराब दिख रहे हैं। प्लस उनका इजराइल के साथ कनेक्शन उनका और ज्यादा नुकसान कर रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा पर इजराइल ने लेबनान में नरसंहार मचा दिया है एंड लेबनान को इजराइल बनाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है, जहां इजरायली बुलडोजर्स आर वाइपिंग आउट सिविलियन होम्स इन साउथ लेबनान, ताकि वहां पर इजरायली सेटलमेंट्स बन पाए। वी आर लिटरली विटनेसिंग द कोलोनाइजेशन इन 2026, जो हमें क्लियरली बता रहा है कि पावर से बड़ी आज भी कोई चीज नहीं है। एंड नाउ मुझे पता है कि आपको मेरी बात रेपिटेटिव लग सकती है, बट ट्रस्ट मी, इस पूरे सिनेरियो में आगे बहुत कुछ होने वाला है। एंड मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको इंडियन लास्ट 24 आवर के पेज पर ही देखने मिलेगी वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। फिर हर शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर्ड होंगी एंड हम हर रात एक ऐसा डिटेल वीडियो आपके लिए लाएंगे जिसे देख के आपको वॉर की सारी अपडेट मिल जाएगी। इसीलिए मैं बार बार हर रोज कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।